नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी का देख रहे हैं, जिसमें से हमने 6 टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हमारा स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। क्या है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र से अभी तक जितना भी रेलवे में प्रश्न पूछा गया है सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये देख सकते हैं कि कंकाल तंत्र से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है स्टेपिस। और ये कहाँ की हड्डी होती है? तो ये होती है कान की हड्डी, और वो होती है मध्य कान की हड्डी होती है स्टेपिस। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी यानी एक्सियल बोन नहीं है? तो आपका कपाल है, मेरुदंड है, पसली है, जबकि आपकी कंधा नहीं है। सी राइट आंसर होगा। अब एक्सियल में एक और आता है, ये आपका आता है स्टर्नम। क्या आता है? स्टर्नम हड्डी होती है जो कि दोनों पसलियों के बीच में होती है स्टर्नम। ये भी आपका एक्सियल बोन का भाग है। पसली भी है, मेरुदंड है, कपाल है, जबकि कंधा नहीं है। वही पूछा कौन सा इसमें नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन होता है वो शरीर के कुल भाग का लगभग 2% होता है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानव स्पाइनल कॉलम डैश हड्डियों से बना होता है? तो वो कितने हड्डियों से बना होता है? तो वो होगा आपका 33 हड्डियों से बना होता है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? तो वो होती है अस्थि बंध के दौरान, लिगामेंट के द्वारा 2 अस्थियां आपस में जुड़ी होती है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? कौन सा इसमें जोड़ नहीं है? तो बॉल एंड सॉकेट जोड़ है, ग्लाइंडिंग जोड़ है, सेडल जोड़ है, जबकि मैक्रो ये आपका जोड़ नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक कंडारा यानी टेंडन किससे बनाया जाता है या किससे बनाया जाया है? तो वो किससे बनेगा आपका टेंडन? तो टेंडन आपका बनेगा केवल कोलेजन फाइबर से। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे डैश के बीच वाले कान में है। कान में कौन सा वो हड्डी होगा तो वो बताना है आपको। तो वो होगा आपका हेमर, एनविल और स्टीपर। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। और ये सारे के सारे आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वही प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो चलिए अगला क्या है कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है? तो वो करती है आपका कार्टिलेज। 2 हड्डियों के बीच में जो पाया जाता है वो कार्टिलेज पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होती है? सतह मुलायम होती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती है? स्वैच्छिक मांसपेशियां किस में विद्यमान होती है? तो वो होगा आपका स्वैच्छिक मतलब जो हम अपनी इच्छा से अनुभव कर सकते हैं वो होगा हाथ में होगा। हाथ हम अपने अनुसार से कभी उठा सकते हैं, उसको नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा स्वैच्छिक मांसपेशियां विद्यमान होती है, वो होती है हमारा हाथ में। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रॉड और कॉन पाए जाते हैं? तो रॉड हमारा कॉन कहाँ पाई जाती है? यह पाया जाएगा आपका आंखों में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाएगा? तो वो पाया जाएगा आपका संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक का काम क्या होता है? उसका काम होता है जोड़ना। संयोजी ऊतक का काम होता है जोड़ना। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश हड्डियों को जोड़ता है? हड्डियों को कौन जोड़ेगा? तो वो जोड़ेगा आपका स्नायु बंध यानी कि लिगामेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पिन्ना डैश का बाह्य भाग होता है? तो पिन्ना होता है आपका कान का बाह्य भाग होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा अंग होता है हमारा त्वचा। ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है? तो वो होगा आपका
मेढक का कूदना और हाथ से लिखना ये स्वैच्छिक मांसपेशियों की गतिविधियों में आएगा। तो डी इसका राइट आंसर है कि पेट में भोजन का गति ये स्वैच्छिक मांसपेशियां नहीं है, और हृदय का धड़कना ये भी स्वैच्छिक मांसपेशियां नहीं है। तो स्वैच्छिक मांसपेशियां मेढक का कूदना और हाथ से लिखना, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो वो जोड़ेगा आपका, कौन जोड़ेगा, वो जोड़ेगा आपका सिरा, क्योंकि स्नायुबंध नहीं हो सकता है, स्नायुबंध तो हड्डी हड्डी को जोड़ता है, उपास्थि भी नहीं होगा, आरोलर भी नहीं होगा, तो वो सिरा ही होगा, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश हड्डियों को जोड़ता है, तो हड्डियों को जो जोड़ता है वो जोड़ेगा आपका स्नायुबंध यानी कि लिगामेंट, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है वो बताना है, तो टखना जोड़ है, कोहनी भी जोड़ है और घुटना भी जोड़ है, जबकि गर्दन ये जोड़ नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश में कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, कौन सा इसमें हड्डी नहीं है वो बताना है। तो एनिवल्स है, एनिवल है, हेमर है, स्टीपर है, एक्स ये हड्डी नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो दांत की होती है परत, जिसको हम लोग बोलते हैं एनामल बोलते हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सी वायु से भरी शिरा गुहा होती है, तो वायु से जो भरी होती है वो होगा आपका साइनस, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कि कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, तो वो होता है आपका कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों आवश्यक होता है, लेकिन ऑप्शन में कैल्शियम दिया है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डियाँ कौन सी होती है, तो वो होती है आपका जांघ की हड्डी, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम और कह सकते हैं इस्चियम और प्यूबिक यानी कि जननास्थि इसके मेल से बनता है, तो वो कौन बनेगा आपका, वो बनेगा आपका नितंब अस्थि, जिसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक, इंग्लिश में इसको बोलेंगे पेल्विक यानी कि नितंब अस्थि, यानी कमर के पास ये वाला हड्डी पाया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो वो जोड़ेगा आपका अस्थिबंध, डी इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश में बोले तो इसको लिगामेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लिगामेंट। अगला प्रश्न क्या है कि चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेह द्रव यानी लुब्रिकेंट फ्लूइड को डैश कहा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है, तो लगभग होती है 300 हड्डियाँ, 300 प्लस ही होती है, ए इसका राइट आंसर होगा। किसी जंगम जोड़ की दो अस्थियों या दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग अभी देखें ऊपर यही क्वेश्चन था, वो क्या था? साइनोवियल द्रव यानी साइनोवियल फ्लूइड, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी कान की हड्डी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेपिस, क्या बोलते हैं? स्टेपिस बोलते हैं, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसके बारे में बताना है, गलत कथन कौन सा है, वो जगह आपका ऑप्शन नंबर बी कि मानव की रीढ़ की हड्डियों में 28 कासेरुक होते हैं, नहीं, वो होते हैं 33, बच्चों में 33 होते हैं, जब ये बड़ा हो जाएगा तो वो हो जाएगा 26, बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी अगला देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, बिल्कुल सही तो बात है। मध्य कर्ण में मौजूद स्टेपस मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी होती है, ये भी सही है। मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है, ये भी सही है। और मानव शरीर में कुल अवशेषीय अंग की संख्या है 100। अगला प्रश्न क्या है
कि मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है उसके बारे में बताना है। तो आपका माथा में कितनी हड्डियां होती है? 8 होती है। माथा में 8 हड्डियां, चेहरा में 14 हड्डियां, कान में 6 हड्डियां और कंठी का अस्थि में 1 हड्डियां होती है। तो बी इसका राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर से संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करना। कौन सा इसमें गलत है वो बताना है। ऊर्ध्वा हवंतिस्थि जबड़ा, ये बात सही है। जानुकास्थि ये पैर में पाया जाता है, ये भी सही है। मणिबंध ये गर्दन में पाया जाता है, यही गलत है। बाकी अंतः प्रकोष्ठिका अस्थि ये हाथ में पाया जाता है, ये भी सत्य है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो वो होती है सबसे मजबूत हड्डी, वो हो जाएगा आपकी जांघ की हड्डी हो जाएगा। और सबसे लंबी हड्डी भी होती है जांघ की हड्डी। तो ये सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होता है? संक्रामक रोगों के कारण होता है कृमि, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो इनमें से सभी, डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? मध्य कान में जो 3 हड्डियां होती है उसका नाम बताना है। उसका नाम हो जाएगा आपका हेमर, एनविल और स्टीपर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है? तो दांत आपका कैल्शियम से बना होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डियां होती है? तो वो होती है आपका कान में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से किसमें श्लेष द्रव पाया जाता है? तो किसमें आपका श्लेष द्रव पाया जाता है? तो वो पाया जाएगा मुक्त रूप से गतिशील जोड़ों में पाया जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रीढ़ को डैश भी कहा जाता है? तो रीढ़ को हम लोग क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हम लोग मेरुदंड। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिबंध यानी लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? तो वो हड्डी से हड्डी के जोड़ को हम लोग लिगामेंट कहते हैं। मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को हम लोग कहते हैं टेंडन, TENDON, टेंडन कहता है, जिसको हिंदी बोले तो कंडारा। क्या बोलते हैं? कंडारा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डियां कहाँ पाई जाती है? तो सबसे लंबी हड्डियां पाई जाती है वो पाई जाएगी आपका जांघ में। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हैमर, एनविल और स्टीरप नामक हड्डियां मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो वो पाई जाएगी आपका कान में। ए इसका राइट आंसर होगा। और कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती है। मानव शरीर की जांघ में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डियों का नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं हम लोग फीमर। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी मांसपेशियां होती है वो होती है आपका स्टेपेडियस। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां कौन सी होती है? तो वो होगी आपका स्टीपर अस्थि, स्टीरिप अस्थि होगा। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि शरीर के धड़ से ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होना डैश कहलाता है? तो वो कहलाएगा आपका पूंछ। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कैल्शियम फॉस्फेट डैश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो पाया जाएगा आपका हड्डियों में। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि मानव कंकाल की मांसपेशियों को डैश भी कहा जाता है? उसको हम लोग कहते हैं रेखित पेशियां। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को डैश कहा जाता है? उनके सूजन को हम लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम लोग वात रक्त यानी गाउट। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन होती है? तो वो होती है लैक्टिक एसिड। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? वो जोड़ता है आपका कंडारा। क्या जोड़ेगा आपका? कंडारा। इंग्लिश में बोले तो टेंडन।
नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियों भी कहा जाता है। तो रेखित मांसपेशियों को ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। पीछे देख लेते कहीं गलत तो नहीं हो गया ना। नहीं, सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंतःस्थापित होती है जो डैश से बना होता है। तो जो किससे बना होता है वो होगा आपका कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फास्फोरस से बना होता है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि शरीर का कौन सा कार्य लंबी हड्डियों द्वारा नहीं किया जाता है। कौन सा कार्य है कि जो लंबी हड्डियों के द्वारा नहीं किया जाता है। वो होगा कि शरीर के पार्श्वों में झुकने के लिए गले को घुमाने में सहायता करना। सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी करते हैं क्या, पैरों को आधार देने के लिए करते हैं, रक्त का निर्माण करने के लिए भी करते हैं, और मांसपेशियों के जुड़ने के लिए एक आधार देना ये भी करते हैं। तो सी नहीं करते हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, एक लड़के ने चंपा वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और उसे रोपित कर दिया। जल्द ही शाखा ने जड़ पकड़ी और वृद्धि शुरू की। यह किसका एक उदाहरण है। ये किसका एक उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका कृत्रिम प्रजनन का, कृत्रिम प्रजनन का। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि उत्तक यानी कार्टिलेज मौजूद नहीं होता। कार्टिलेज हर वो अंग में पाया जाता है जो कि मुड़ता है, जैसे कि नाक, कान, ये मुड़ता है, इसमें कार्टिलेज आपका पाया जाएगा। तो नाक में पाया जाएगा, कंठ में भी पाया जाएगा, तभी तो बोलते हैं खाना खा सकते हैं तो वो नरम है। कान में भी पाया जाएगा, लेकिन विरियक यानी किडनी में नहीं पाया जाएगा। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसमें उपास्थि नहीं पाया जाता है, यानी नहीं होती है। कार्टिलेज किसमें नहीं होता, कंठ में होता है, नाक में होता है, कान में होता है, लेकिन विरियक में नहीं होता। ये देख सकते हैं 2022 के ग्रुप डी में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है रेलवे का। तो डी इसका राइट आंसर होगा। और हमारे चैनल पर आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कराए जाएंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो। अगला प्रश्न क्या है कि ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत है। गलत कथन के बारे में बताना है। तो इन पेशियों को कंकाल पेशियां भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ऐच्छिक पेशियों को ये ज़्यादातर अस्थियों से जुड़े होते हैं, ये भी सही है। इन मांसपेशियों में क्रमवार हल्की और गहरी पट्टियां दिखाई देती है, ये भी सही है। कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखित और एक केंद्रीय होती है, नहीं, यही गलत है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा विरियक नलिकाओं के अस्तर और लाल ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है। वो करता है आपका घनावाकार उपकला। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृंतक होता है, यानी कितने कृंतक होता है। वो होगा आपका 8, यानी कि कृंतक मतलब क्या, इंसीजर। और मानव के जो दांत होते हैं वो होते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। फार्मूला भी होता है आपका 21-23/21-23, यानी ये आपका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये दोनों को जोड़ के गुना कर दीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो आपका टोटल का टोटल 32 दांत आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर हो गया, यानी हड्डी का फ्रैक्चर हो गया। वह अस्पताल गया, डॉक्टर ने पदार्थ एक्स लेकर उसे जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करके टूटी हुई यानी भंग अस्थियों को सही स्थिति में रखकर सहारा दिया जा सके। तो पदार्थ एक्स का नाम क्या है, तो वो होगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CaUSO4 × ½ H2O, ये होगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज का हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। और हमने जितना भी डिस्कस किया है अभी तक रेलवे में पूछा गया था कंकाल तंत्र से, सारे के सारे इस वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया है। और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।